जादूगरनी और जादू, एक ऐतिहासिक कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां परंपराएं और मान्यताएं गहरी जड़ी हुई थीं। गांव के लोग जादू, जादूगरनियों और अलौकिक घटनाओं में विश्वास करते थे। पुराने समय में जब लोगों को अंधविश्वास ने जकड़ लिया था, वहां एक जादूगरनी का नाम था जिसे लोग दुर्वेशी के नाम से जानते थे। उसकी कहानी ने न केवल गांव के लोगों के दिलों में डर पैदा किया, बल्कि यह पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। दुर्वेशी एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी महिला थी। उसका लंबा काला बाल, नीले रंग की आंखें और उसकी आवाज में एक अजीब जादू था। लोग कहते थे कि उसने अपनी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अंधेरे जादू का सहारा लिया था। जब वह गांव में आई तो उसने कई अलौकिक घटनाएं घटित की। पहले गांव के फसलें अचानक सूखने लगीं, फिर लोगों के बीच अजीब बीमारियां फैलने लगीं। बच्चे बुखार से कराहने लगे और बड़े बुजुर्ग अनजाने में कमजोर पड़ने लगे। गांव में अंधेरा और डर फैल गया था। लोग दरवाजे बंद करने लगे और दुर्वेशी का नाम सुनते ही सिहर जाते थे। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि दुर्वेशी की जादू का सामना करना होगा। उन्होंने एक बैठक बुलाई और एक युवा लड़के अर्जुन को भेजा कि वह दुर्वेशी से बात करे। अर्जुन एक साहसी और समझदार लड़का था जो हमेशा सच की तलाश में रहता था। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो उसके साहस का प्रतीक थी। हमें डर नहीं लगना चाहिए, हमें दुर्वेशी का सामना करना होगा। अर्जुन ने दुर्वेशी के घर की ओर कदम बढ़ाया। वह एक पुरानी हवेली थी जिसमें अंधेरा छाया हुआ था। हवेली की दीवारों पर घने पेड़ और झाड़ियां उगाई थीं, जो उसके रहस्य को और बढ़ा रही थीं। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा धीरे धीरे खुला और दुर्वेशी उसके सामने खड़ी थी। क्या तुम मुझसे मिलने आए हो छोटे लड़के? उसकी आवाज में एक अजीब आकर्षण था, लेकिन उसमें छिपा डर भी साफ सुनाई दे रहा था। हाँ, गांव में आपकी शक्तियों के कारण डर और बीमारी फैल गई है। हम जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। मैं केवल अपने जादू का प्रयोग कर रही हूँ। ये सब तुम्हारी आस्थाओं का परिणाम है। जब तुम मुझसे डरोगे, मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगी। अर्जुन ने समझा कि दुर्वेशी की शक्तियों का असली कारण डर था। उसने अपने गांव के लोगों से यह बात साझा की। उन्होंने निर्णय लिया कि वे दुर्वेशी का सामना करने के लिए एकजुट होंगे। यह एक साहसी कदम था, लेकिन उन्होंने एक उत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया जिसमें वे दुर्वेशी को दिखाएंगे कि वे उससे नहीं डरते। गांव के सभी लोग उत्सव की तैयारियों में जुट गए। वे रंग बिरंगे कपड़े पहनने लगे, संगीत और नृत्य का अभ्यास करने लगे और खुशी खुशी एकत्र होने लगे। हम एकजुट हैं, हमें डर नहीं है। उसने दुर्वेशी की ओर देखा और कहा, तुम्हारी शक्ति सिर्फ हमारे डर पर निर्भर करती है। अगर हम डरना बंद कर दें तो तुम्हारी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। यह सुनकर गांव के लोग और भी उत्साहित हो गए। उन्होंने एक साथ हम डरते नहीं का नारा लगाया। दुर्वेशी अचानक कमजोर पड़ने लगी और उसकी जादुई शक्तियां गायब होने लगीं। गांव वालों ने देखा कि दुर्वेशी का रूप धुंधला होने लगा। उसकी आंखों में डर की चमक दिखाई देने लगी। अंततः वह चुपचाप वहां से चली गई और गांव में शांति लौट आई। लोग एक दूसरे को गले लगाते हुए खुशी से चिल्लाने लगे। उनका साहस और एकता ने उन्हें जीत दिलाई थी। अब गांव के लोग अंधविश्वास को छोड़कर सच्चाई की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने यह सीखा कि डर से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अर्जुन ने गांव वालों को एक नई राह दिखाई जिसमें विश्वास, साहस और एकता की शक्ति शामिल थी। दुर्वेशी की कहानी अब केवल एक किंवदंती बन गई, लेकिन गांव में लोगों ने अपने अनुभव से सीखा कि सच्ची शक्ति अपने डर को पार करने में है। अर्जुन को गांव के लोग अब एक हीरो के रूप में देखने लगे थे। उसकी हिम्मत और सोच ने गांव को एक नया दिशा दी थी। अब गांव में सब मिलकर रहते थे, डर और अंधविश्वास से दूर। उन्होंने अपनी संतान को सिखाया कि सच्ची ताकत एकता में होती है और अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार यह कहानी केवल एक जादूगरनी की नहीं थी, बल्कि यह एक नए विश्वास, साहस और सामूहिकता की कहानी थी जिसने गांव को एक नई पहचान दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जादू और अलौकिक शक्तियां केवल हमारे विश्वास और डर का परिणाम होती हैं। अगर हम एकजुट रहें और अपने डर पर काबू पा लें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अंततः
यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत एकता और साहस में निहित होती है और हमें अपने डर से परे जाकर आगे बढ़ना चाहिए।